आपकी औकात अगर है 6000 वोट लाने की हैदराबाद में चुनाव लड़ करके, तो हम ऐसे खैरात और भीख नहीं मांग रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में 7 सीटों पर लड़ते हैं, लेकिन जब वो बिहार आते हैं तो 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर देते हैं। पहली बार सरकार एनडीए बनाने में किसका हाथ था? आरजेडी वालों का ही हाथ था। आपने आडवाणी जी के रथ को रोका, मान लेते हैं, लेकिन अगर मुकेश सहनी जी अगर 10 सीट जीत करके आते हैं तो सबसे पहले कौन भागेगा? लेकिन अगर मुसलमानों की क़यादत खड़ी हो गई, गरीब वंचित जो है, लालू जी ने बेशक आवाज तो दिया था लेकिन शिक्षा, रोजगार और दूसरा कुछ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं अगर वो अपने हक को मांगने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उनको लगता है कि भाई AIMIM जैसी पार्टी अगर मजबूत हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तो विपक्ष वाला जो कुर्सी है नेता प्रतिपक्ष को, लालू के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आप याद कीजिए, जब रामविलास पासवान बिहार में 31 सीट लेकर आए थे और एक शर्त रखे थे कि मैं बिना किसी मंत्रालय के, बिना किसी कंडीशन के आपको समर्थन दूंगा, आप पार्टी बनाइए, लेकिन वो गद्दी छोड़ दिया, लेकिन मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज वही काम शायद तेजस्वी भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये अहंकार का चश्मा लगा हुआ है। एक बार, पहली बार सरकार एनडीए बनाने में किसका हाथ था? आरजेडी वालों का ही हाथ था। अगर रामविलास पासवान जी के शर्त को मान लिए होते, बिल्कुल आपने आडवाणी जी के रथ को रोका, मान लेते हैं, इसका जो है बनिहारी मुस्लिम भाइयों से कितने साल तक सुलते रहिएगा? कब तक उनका जो है दरी बिछवाइएगा? कब तक उनको जंजीरों में बांध के रखिएगा? तो हमारे मुस्लिम भाइयों को जगाने का, दलित भाइयों को जगाने का एक प्रयास है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता जो बेबाकी से लड़ते आए हैं भाजपा के लिए। अच्छा ये बताइए कि अगर हम 24 सीट जीत करके आते हैं तो क्या हम किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में भाजपा को समर्थन देंगे? क्या नहीं देंगे। लेकिन अगर मुकेश सहनी जी अगर 10 सीट जीत करके आते हैं तो सबसे पहले कौन भागेगा? सबसे पहले वही भागेगा, ये सबको मालूम है। तो आप उनके साथ हैदराबाद में हमको 6 सीट दिलवा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी औकात अगर है 6000 वोट लाने की हैदराबाद में चुनाव लड़ करके, तो बिल्कुल आपको दे देंगे। AIMIM 5 विधायक जीत करके आई अपने दम पे, तो हम लोगों ने बात को कहा है, हम ऐसे खैरात और भीख नहीं मांग रहे हैं। ताकत है हमारी। मुंबई में हमारे जो रहते हैं, लेबर लोग जो रहते हैं, हमारे मजदूर लोग, वही परेशानी बिहारियों को होती है तो AIMIM खड़ा रहता है वहाँ पे। हैदराबाद में, दारुसलाम में हमारे बिहारी जाते हैं। आप बिहार की पार्टी है ना, आरजेडी वाले लोग, कहाँ कार्यालय है आपका? हमारे जो प्रवासी मजदूर जो हैं उनके लिए कुछ है? कभी कुछ किया है आप लोगों ने? सर एक सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में 7 सीटों पर लड़ते हैं, लेकिन जब वो बिहार आते हैं तो 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर देते हैं। ऐसा है कि बिहार बहुत बड़ा है और बिहार लोकतंत्र की जननी कही जाती है, और बिहार में 243 सीटें हैं, ठीक है, और तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? पत्रकार लोग आप बेहतर जानते होंगे, लगभग 119। तो आप जोड़ लीजिए, आप अगर एवरेज निकाल लीजिए तो पता लग जाएगा आपको। और इस बार आप देखिएगा तेलंगाना के रिकॉर्ड को भी हम तोड़ने जा रहे हैं। और फिर आप जो और सवाल करिएगा कि भैया अगली बार तो अगर हम 100 सीटों पे लड़ रहे हैं इस बार, तो अगली बार तो सभी पे लड़ना चाहिए। ये आपको मैं, इंडिया का कल जो है ना उन पे हमला हुआ है, इसको आप कैसे है? अब इसकी मेरी जानकारी नहीं है, चूंकि ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमारा देश जो है, हमारे देश का जो है गृह विभाग बहुत कमजोर है। घुसपैठी घुस जाते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगता है कि भाई सीमांचल से घुसपैठी घुस जा रहे हैं। जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि कितने लोग घुसपैठी थे, कितने लोग बांग्लादेशी थे, उसका लिस्ट जारी करिए। आप जो हमारे सीमांचल के लोगों को अपमानित करते हैं, हमारे चंपारण के लोग कहते हैं कि नेपाल के लोग हैं, नेपाल के निवासी हैं, तो जरा लिस्ट तो जारी करिए। आप लोग, हम लोग गाली दे रहे हैं कि हम लोग बाहरी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास कुछ रह नहीं गया है बोलने का, परेशान है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ईमानदारी से चुनाव होगा और देखिएगा इस बार सरकार AIMIM तय करेगी अपनी शर्तों पे कि भाई कौन CM, कौन डिप्टी CM और किन मुद्दों पे अगली सरकार बनेगी।